विक्रमी संवत्सर 2079 की सबको शुभकामनाएं, सबको बधाइयाँ। ईश्वर करे सबके जीवन में खुशियाँ आए, मेरी प्रभु से यही कामना है। यूँ तो आज का पहला दिन नए साल का खुशी लेकर के आता है, लेकिन अखबारों में जो हम पढ़ रहे हैं वो खुशी वाला नहीं है। हर तरफ इसके दाम बढ़ गए, उसके टैक्स बढ़ गया, उसको टोल टैक्स बढ़ा दिया, मतलब हर तरफ से वसूली जो है, बेनिफिट्स कम हो रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं। ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज क्योंकि एक नए साल का नया दिन है, पहला दिन है, तो मैं इस पे एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सुबह आज मेरठ के अलावा कई जगह से ये प्रकाशित होता है अखबार, अमर उजाला, दैनिक अमर उजाला एक बड़ा नाम है, आज एक ब्रांड है। इसमें खबरें यूँ तो बतेरी थी, लेकिन एक खबर में एक अच्छाई वाली जो बात कर रहा हूँ वो मैं निकालता हूँ, उस पर मैं थोड़ा सा एक चर्चा करना चाहूँगा। और उसके लिए मैं इस अखबार को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, और उस रिपोर्टर को भी, अंकित चौहान, जिन्होंने ये खबर निकाल के लाए हैं, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अमर उजाला में छपी खबर के हिसाब से बागपत, जो कि रालोदा का वोट बैंक गढ़ है, जयंत चौधरी आजकल जो इसके मुखिया हैं, उस गढ़ में 100 बीघा जमीन प्रशासन ने निकाली है, जो कि एनिमी प्रॉपर्टी बोले तो जो मुस्लिम्स भाई 1947 में देश छोड़ करके गए, उनकी प्रॉपर्टी जो लावारिस पड़ी थी, जिस पे कब्जे हो रहे थे, उसको प्रशासन ने निकाला है और उसको रिपोर्ट भेज, अभी तो मतलब एक शुरुआत हुई है उस पर अधिग्रहण की। ये मैं समझता हूँ एक अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। और मैं तो शुरू से ही, मैं क्या, मेरे जैसे कई शुरू से ही कहते आ रहे कि लूट हुई है इवैक्यू प्रॉपर्टी की, बंदर बांट हुई है, कब्जे हुए हैं। उस पर पर्दा डालने के लिए 2005 में 5 सितंबर 2005 को काला एक्ट भी लाया गया, 38 नंबर। अब उसकी जो है परतें निकल रही हैं। ये एनिमी प्रॉपर्टी अब तक कहाँ थी? वहीं थी जहाँ पर थी, वहीं पर है जहाँ पर थी, लेकिन अब जो है इसको चिन्हित किया गया है, प्रशासन भी अब जागा है। तो अब मेरे जैसे कई पीड़ित हैं जो कि अपनी इवैक्यू प्रॉपर्टी को तलाश रहे हैं ऐसे ही। इससे पहले भी अमर उजाला ने एक खबर छापी थी, जिसमें उन्होंने 7-8 विभाजन विभीषिका पीड़ितों के इंटरव्यूज छापे थे। उन्होंने भी यही गुहार लगाई थी कि उनकी जो रिहैबिलिटेशन क्लेम जो था, वो उनको नहीं दिया गया, अलॉट किया गया लेकिन उनको दिया नहीं गया, और ऐसी ही वो प्रॉपर्टी जो है कहीं ना कहीं वो खुर्द-बुर्द हुई हुई है। तो मैं प्रशासन से, शासन से निवेदन करूंगा कि कृपया इस लाइन को आगे बढ़ाएं और ऐसी प्रॉपर्टी उसको कम से कम पहले ऑनलाइन कराएं, ताकि पता चलेगा कि कौन सी इवैक्यू प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है, किसको मिली, किसको नहीं मिली, एनिमी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, कहाँ पर है। मेरे विचार से ये एक शायद जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो घोषित किया उन्होंने 14 अगस्त 1947 को, जो प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, तो आने वाले अगस्त को, 14 अगस्त को, ये दिन मनाते वक्त कम से कम हम ये तो पता कर पाएँ कि कितनी एनिमी प्रॉपर्टी लूटी गई, कितनी इवैक्यू प्रॉपर्टी लूटी गई, कितने पीड़ितों को उनका हक मिल पाएगा। सो मैं
अमर उजाला को पुनः धन्यवाद देता हूँ, पुनः बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ऐसी ही प्रॉपर्टी पूरे देश में है, खाली मेरठ में ही नहीं है, बागपत में ही नहीं है, मेरठ शहर में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, आपके पंजाब में है। ये अखबार जो है सब जगह से छपता है। जो J&K में तो खैर बहुत अभी निकल के आ रही है। अमर उजाला ऐसी जगह से छपता है और मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ पर यह अखबार छपता है वहाँ पर कम से कम ऐसी प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जाए ताकि आने वाले समय में हम कह सकें कि हाँ, हम वाकई में एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।